जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह भाई राजस्थान रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 2024-25। जी हाँ साथियों, इसके ऊपर एक नई अपडेट सामने आई है। अपडेट ये आई है कि 450 में आप सभी को सिलेंडर दिया जाएगा। जिसको भी राशन मिलता है, चाहे वो APL में हो चाहे वो BPL में हो, जो भी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, जिनको राशन मिलता है, राशन डीलर के पास जाते हैं, अपने कोटे का गेहूं लाते हैं, उन सभी को 450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए सीडिंग कार्य करवाना पड़ेगा भाई। राशन डीलर के पास जाना पड़ेगा और KYC करवाना पड़ेगा। LPG ID सीडिंग कार्य भी करवाना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो गैस डायरी है उस गैस डायरी को लेकर के जाना पड़ेगा और उसके जो 17 अंक हैं उनको साथियों राशन डीलर चढ़ाएगा, अपनी पोस्ट मशीन से आपकी KYC करेगा, सीडिंग कार्य करेगा। अब कुछ साथी ऐसे हैं कि सीडिंग कार्य के लिए 17 अंक नहीं है उनके पास में, तो उसके लिए खबर आई है 17 अंक कैसे मिलेंगे। ठीक है, और ये जो सीडिंग का कार्य है ये 2 महीने लेट हो रहा है, तो इस 2 महीने का पैसा कौन देगा? सब्सिडी के पैसे कौन देगा 2 महीने के? उसके ऊपर जो नोटिस आया है वो नोटिस हम आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाले हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर योजना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का ओमवीर योजना के YouTube चैनल में। आओ जी फटाफट से जो ताज़ा अपडेट है उस अपडेट को एक बार देख लेते हैं। राजस्थान रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 2024-25 450 रुपये में मिलेगा सिलेंडर। 17 अंक नहीं दे रही है एजेंसी तो होगी कार्यवाही। बिल्कुल, अगर कोई भी गैस एजेंसी आपको 17 अंक का वो कोड नहीं देती है तो उस एजेंसी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, नोटिस भी जारी हो चुका है। राशन कार्ड LPG ID सीडिंग कार्य 2 महीने लेट हो रहा है। अब 2 महीने का पैसा भी दो भाई। ये बोल रहे हैं कि भाई सितंबर में घोषणा हो गई थी कि भाई सितंबर से सबको 450 में सब्सिडी मिल जाएगी, 450 में सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया और अब नवंबर में सीडिंग का कार्य हो रहा है। आप सबको पता है 5 नवंबर से, और इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक आप सीडिंग कार्य करवा सकते हैं, APL हो चाहे BPL हो। ठीक है, कहाँ पर होगा ये सीडिंग का कार्य? भाई राशन डीलर के पास जाना पड़ेगा, वहीं पर अपना आधार कार्ड ले जाओ, राशन कार्ड ले जाओ और गैस की डायरी ले जाओ। अब बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि साहब गैस सिलेंडर तो है लेकिन उसकी जो डायरी है वो हमारे पापा के नाम से है या मम्मी के नाम से है या भाई किसी के भी नाम से है। ठीक है, और वो यहाँ पर नहीं है, तो क्या करें? तो भाई कुछ नहीं करना, उस डायरी को तो ले जा सकता है ना, कोई बच्चा तो ले जा सकता है आपके परिवार का, बस तो बच्चा लिया जाएगा भाई। बच्चा को भेज दो, वह जाके करवा लेगो। नंबर ही तो चढ़ाना पड़ेगा, राशन डीलर ने नंबर चढ़ा देगो, बात खत्म। ठीक है, पूरे परिवार की तो आधार सीडिंग तो होगी ही होगी, पूरा घर खान तो करवानी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर गेहूं कटेगा। फिर एक जनों भी ना करवाए तो एक जना का गेहूं कट जाएगा। सारा घर खान तो सीडिंग तो करवानी पड़ेगी। लेकिन गैस डायरी ने तो कोई भी ले जा सकेगो और कोई भी सीडिंग करवा लेगो। ठीक है जी, ये बात हो गई डन। ठीक है साहब, आ जाओ अब अपडेट की बात करा। जो अपडेट आई है उसको एक बार देख लेते हैं। ये है अपडेट जो हम आपको अच्छी प्रकार बता देते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को 1 सितंबर से मिलना था लाभ, गाइडलाइन भी नहीं आई। देखो भाई, सितंबर से मिलना था लाभ तो, लेकिन सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, ये 2 महीने गए। अब इस 2 महीने में जो सब्सिडी के पैसे आते उसका कौन जिम्मेदार होगा, कौन देगा वो पैसे? अब सीडिंग का कार्य चल रहा है नवंबर में। ठीक है जी, और नवंबर में भी 5 से 30 नवंबर तक ये सीडिंग का कार्य होगा। तो आप सभी साथी अपना राशन डीलर के पास पहुंच जाओ भाई। ठीक है, 450 में गैस सिलेंडर देने के लिए 2 माह देरी से शुरू की है सीडिंग। 30,532 लाभार्थी छूट से हैं वंचित। ये बहरोड की खबर है, बहरोड के ही हैं 30,000 लाभार्थी जो वंचित रह गए हैं। गैस डायरी के 17 अंकों के लिए काट रहे हैं चक्कर। अब ये गैस डायरी के 17 अंक ही नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी साथी तो ऐसे हैं जो बेचारे चक्कर काट रहे हैं, 17 अंक नहीं मिल रहे हैं उनको। तो भाई गैस एजेंसी में संपर्क करो ना तुम। गैस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए राशन डीलर के यहाँ पहुंचकर पोस्ट मशीन में राशन कार्ड और गैस डायरी के क्रमांक नंबर की सीडिंग करवानी होती है। अब राशन कार्ड भी कोई भी लिया जाएगा, गैस डायरी ने भी कोई भी ले जा सकेगा। जरूरी थोड़ी है जिसके नाम से गैस डायरी है वो ही आदमी जाए, कोई भी लेकर चले जाएगा। पूरा गरखामा से एक आदमी तो भेज दो, वो चले जाएगा, करवा ले वो सीडिंग काम होगा, बस बात खत्म। ठीक है जी जिसके लिए 17 अंकीय गैस उपभोक्ता क्रमांक की आवश्यकता होती है, लेकिन गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ता को पूरे 17 अंकों का क्रमांक नंबर नहीं दे रखे हैं, ना ही ये नंबर गैस डायरी पर अंकित हैं। उपभोक्ता 17 अंकों के क्रमांक के लिए गैस एजेंसियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि भाई ना तो उस डायरी के ऊपर 17 अंक लिखे हुए हैं, ये बोल रहे हैं,
ना ही वो गैस एजेंसी वाले 17 नंबर दे रहे हैं, तो क्या है, उनके मन में लोभ है। लोभ ये है, कोई बोल रहा है कि भाई कुछ सामान खरीद लो, ये गैस की नलकी ले जाओ 180 की 200 की, फिर हम आपको 17 नंबर दे देंगे। ये भी कोई तरीका है? ऐसी गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो तुम, ठीक है। ऐसे कोई भी दबाव नहीं बना सकता है कि आप हमारा सामान खरीदो तभी हम आपको 17 अंक देंगे। क्यों देंगे 17 अंक? ये भारत सरकार की योजना है, समझ रहे हो। गैस सिलेंडर दे रही है, किसी भी कंपनी से डील हुई है पहले सरकार के द्वारा, उसके बाद में वो गैस सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है। बिल्कुल, एजेंसी संचालक भी नंबर देने में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं कई गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ता को 180 रुपए में गैस नली खरीदने पर 17 अंक के नंबर दे रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। ऐसा कोई भी एजेंसी वाला नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई सी भी गैस एजेंसी हो। आप जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं हमारा सीडिंग का कार्य चल रहा है, हमें 17 अंक चाहिए, तो चाहिए साहब, लाओ दो हमें, वरना हमारे गेहूं बंद हो जाएंगे, राशन मिलता है वो बंद हो जाएगा, हमारा 450 में सिलेंडर नहीं मिलेगा, हमको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये चीज बोलो। हो सकता है आपसे कुछ लिखवाए तो एप्लीकेशन वगैरह लिख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। पैसे वैसे की कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। एक महीने, हर महीने एक, यानी साल के 12 महीने सिलेंडर पर ही मिलेगी सब्सिडी। हर महीने में एक सिलेंडर मिलेगा और 12 महीने के 12 सिलेंडर मिलेंगे, उस पर ही सब्सिडी दी जाएगी भाई आपको। ऐसा नहीं है कि आप 12 महीने में 20 सिलेंडर भरवा लिए और आपको सब्सिडी नहीं मिली। भाई 12 महीने में 12 ही सिलेंडर भरे जाएंगे, 12 ही सब सिलेंडरों की सब्सिडी मिलेगी आपको, ठीक है। विभाग के अनुसार योजना के तहत चयनित परिवार को महीने में एक सिलेंडर पर ही सब्सिडी देनी है, यानी साल भर में 12 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि जन आधार में लिंक बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाएगी, यानी कि जो जन आधार कार्ड है आपका, उस जन आधार कार्ड में जो खाता जुड़ा हुआ है उसी खाते में आपके सब्सिडी के पैसे आएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। आगे बात करते हैं। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक विजयपाल यादव ने बताया कि योजना का शुभारंभ 1 सितंबर से हुआ था, लेकिन सीडिंग के आदेश नवंबर से आए हैं, यानी कि अब सितंबर में तो घोषणा हो गई थी, लेकिन नवंबर से सीडिंग का काम शुरू हुआ है। 2 माह के लाभ को लेकर अभी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है भाई। अब इस 2 महीने का पैसा कौन देगा, इसके लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई है साथियों, ठीक है। एजेंसी धारक द्वारा उपभोक्ताओं को 17 अंक उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी गैस एजेंसी आपको 17 अंक का नंबर नहीं देती है तो उस एजेंसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी ऐसा नहीं है कि भाई पूरी एजेंसी पे कार्रवाई कर देंगे। अरे हर तहसील में एजेंसियां हैं, तो जो जिस तहसील वाली एजेंसी ये काम कर रही है ना, 65 टके ले रही है, 17 अंक नहीं दे रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है जी। अब मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं एक बार। जो नोटिस है कि भाई सीडिंग का कार्य शुरू हो चुका है, ठीक है। कोई भी भाई बहन परेशान ना हो कि भाई सीडिंग का कार्य नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना विस्तृत दिशा निर्देश। अब ये देखो भाई, इसमें जो भी दिशा निर्देश आए हैं वो आपको बता देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2024-25 से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार NFSA लाभान्वितों को 450 में LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि जो भी, चाहे APL BPL कोई भी हो, खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हो, आपको भाई 450 में ही मिलेगा। बस आपको सीडिंग का काम करवाना पड़ेगा। सीडिंग का काम आप सभी साथी टाइम से ही करवा लो भाई। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ये रही आपकी लास्ट डेट, देख सकते हो। प्रिय उपभोक्ता, NFSA लाभार्थी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत 450 में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए 5 नवंबर 2024 से 30 नवंबर तक नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की EKYC करवाओ, आधार सीडिंग करवाओ और LPG ID की सीडिंग करवाना सुनिश्चित करावें। यानी कि जो भी आपका राशन डीलर है उसके पास में जाओ, EKYC होगी, आधार सीडिंग तो सभी की होगी भाई। जितने भी परिवार हैं, परिवार में सदस्य हैं, सभी सदस्यों की आधार कार्ड लेके जाने हैं और सीडिंग करवाना है। सब पहले ही करवा रखा है तो बहुत बढ़िया है, आपको राशन मिलता रहेगा। LPG ID का मतलब है कि तुम्हारी डायरी लेके जाओ। क्या लेके जाओ? डायरी लेके जाओ, गैस की डायरी लेके जाओ, उसके अंक चढ़ा देगा राशन डीलर अपनी पोस्ट मशीन से। अंक नहीं है तो फिर एजेंसी में जाओ, अंक नहीं है तो कहां पर जाओगे? एजेंसी में जाओ, एजेंसी वाला आपको 17 अंक दे देगा और वो अपने राशन डीलर उसको चढ़ा देगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं सभी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।